जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। इस भाषण ने गिरा दिया बाबरी 6 दिसंबर सन 1952 बावन 92। 92। सो वो मैं मतलब कि 92 कहती हूँ, इस यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना उर्दू में। 92 कहते, 92 नहीं कहते, 92 मैं कहते। 92 कहती हूँ। तो भाई पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। 6 दिसंबर 1992 करीब 1.5 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अनहोनी की आहट लखनऊ भी पहुंच चुकी थी और दिल्ली भी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि वो हर हाल में ढांचे को बचाएंगे, मगर ढांचे के पास तैनात 2300 पुलिस कांस्टेबल के लिए भीड़ को संतुलित करना लगभग नामुमकिन था। मंच से कई बड़े नेता भाषण दे रहे थे। समय बीत रहा था। इधर कार सेवकों का क्रोध बढ़ रहा था, तो उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की धड़कनें। केंद्र सरकार ये उम्मीद लगाए हुए थी कि बाबरी का ढांचा सुरक्षित रहे, मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि पूरे देश की सियासत हिल जाती है। कई बड़े राज्यों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि अयोध्या में कार सेवकों ने इस विवादित ढांचे को गिरा दिया था। आज इसी जगह पर शाम 5:25 पर अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में गंगा प्रसाद तिवारी नाम के सिपाही एक FIR दर्ज करवाते हैं, जिसका नंबर था 198/92, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज मैं विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में शांति व्यवस्था की ड्यूटी में मशगूल था। मैं विवादित स्थल राम चबूतरा और शेषावतार मंदिर की ड्यूटी चेक करते हुए एक राम कथा कुंज में सभा मंच पर करीब 10 बजे दिन में पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री अशोक सिंघल, संयुक्त मंत्री श्री गिरिराज किशोर, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री विष्णु डालमिया, फैजाबाद के सांसद बजरंग प्रसाद और बजरंग दल के संयोजक श्री विनायक कटियार, सांसद उमा भारती, साध्वी रितंबरा आदि वक्ता मंच पर बैठे थे। उपरोक्त वक्ता लोग अपने उत्तेजनापूर्ण भाषण से कार सेवकों को उत्तेजित कर रहे थे। उनका नारा था, एक धक्का दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो, मुगल कालीन गुलामी के प्रतीक इस खंडहर को ध्वस्त कर दो। उनके उत्तेजनापूर्ण भाषणों से कार सेवक उत्तेजित होकर बीच बीच में नारे लगाते थे, राम लल्ला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। इन नेताओं के भाषण में मस्जिद तोड़ने के बार बार इशारे किए जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लाखों कार सेवकों ने धावा बोलकर विवादित भवन को ढहा दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचा है। उस घटना को मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त श्रोता, पत्रकार आदियों ने देखा और सुना है। अतः रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। और यहीं से शुरू हुई राम जन्मभूमि मंदिर बनवाने को लेकर सालों लंबी कानूनी लड़ाई, जो अगले 28 सालों तक चली। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के दिन आखिर अयोध्या में क्या हुआ था? कैसे लाखों की संख्या में कार सेवकों ने उस दिन अयोध्या पहुंचकर इस विवादित ढांचे को तोड़ा? और ढांचे को तोड़ने के बाद न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज जानेंगे राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनने के और उसके जमींदोज हो जाने की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1526 से।
जब दिल्ली की सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का राज था। तभी अफगानिस्तान से आया जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी सेना के साथ दिल्ली पर हमला बोल देता है। दोनों बादशाहों के बीच पानीपत की लड़ाई होती है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। जबकि इस जीत के बाद बाबर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करता है और आगरा अपनी राजधानी बनाता है। उस वक्त बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी। वो शिया मुसलमान था, ताशकंद का रहने वाला, और बाबर ने उसे अवध का गवर्नर बनाया था। कहा जाता है कि सन 1528 से 1529 के बीच मीर बाकी अयोध्या में रहा। इसी दौरान उसने राम जन्मभूमि मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाद के दिनों में बाबरी मस्जिद की भीतरी दीवार पर एक शिलालेख मिला जो फारसी भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है। बादशाह बाबर के आदेश से जिसकी न्याय की इमारत इतनी ऊंची है कि धरती और आसमान को एक करती है, फरिश्तों की इमारत का निर्माण मीर बाकी ने कराया है। और यह शिलालेख सन 1528 में लिखा गया था। इतिहासकारों की माने तो मुगल काल में भारत में करीब 40,000 हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया था और राम मंदिर का नाम भी उन्हीं मंदिरों में शामिल था। और जब राम जन्मभूमि को लेकर कोर्ट केस चल रहा था, तब इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इलाहाबाद कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इलाके की खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठा करने को कहा। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खुदाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुरावेदों को शामिल किया गया। 12 मार्च 2003 से 7 मार्च 2003 के बीच राम जन्मभूमि परिसर की खुदाई की गई थी, जिसमें मूर्तियां और सिक्के मिले जिनका संबंध सीधा गुप्त काल और शुंग काल से था। वहीं कई प्रतिमाएं मिली जिनका जिक्र हिंदू धर्म में मिलता है। मशहूर पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या लिखते हैं, 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस ढांचे का निर्माण कराया, तभी से इस जमीन पर संघर्ष शुरू हो गया था। 1528 से लेकर 1730 तक यानी लगभग 200 साल हिंदू और मुसलमानों के बीच कुल 64 बार टकराव हुआ और इन टकरावों की वजह हमेशा एक ही थी, भगवान राम की जन्मभूमि। सन 1852 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासन में पहली बार यहां मारपीट का आधिकारिक जिक्र मिलता है। उसके सिर्फ 3 साल बाद 1855 में एक बड़ा संघर्ष हुआ। नवाब की रिपोर्ट के मुताबिक 1200 हिंदुओं ने ढांचे को चारों तरफ से घेर लिया। फिर 1934 में एक बार फिर विशाल भीड़ बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद तोड़ने के इरादे से पहुंची। हालांकि उस समय फैजाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने हालत संभालते हुए इन गुंबदों की बाद में मरम्मत करवा दी। अगले कई दशकों तक इसी तरह संघर्ष चलता रहा। फिर आया 7 अप्रैल 1984 का दिन, जब हिंदू समूहों ने मिलकर दिल्ली में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे महंत अवैधनाथ, और समिति का उद्देश्य था बाबरी के विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए। समिति ने देश भर में यात्राएं निकाली और राम मंदिर का मुद्दा फैजाबाद यानी कि आज के अयोध्या से निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। समिति ने कई कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी, मगर फिर आया जून 1989, जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यही वो प्रस्ताव पास किया जाता है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया, राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। और यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया था। इसके कुछ ही महीनों बाद आता है 9 नवंबर 1989, अयोध्या विवाद के इतिहास में एक बेहद अहम तारीख। इसी दिन विश्व हिंदू परिषद ने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और शिलान्यास की पहली ईंट रखवाई जाती है कामेश्वर चौपाल नाम के एक दलित युवक से, यह संदेश देने के लिए कि राम मंदिर हर हिंदू का मंदिर है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। फिर आता है 25 दिसंबर 1990, जब बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी सिंह की सरकार थी और उसे बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। यह यात्रा 10,000 किलोमीटर लंबी थी।
8 उत्तर भारतीय राज्यों से होकर गुजरने वाली ये 30 अक्टूबर अयोध्या पहुंचने वाली थी। रथ यात्रा के संयोजक थे प्रमोद महाजन, लेकिन गुजरात में पूरी रणनीति की कमान थी नरेंद्र मोदी के हाथों में। और फिर जैसे ही आडवाणी की रथ यात्रा बिहार की सीमा में दाखिल हुई, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला कर लिया। 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद देश भर में माहौल बिगड़ने लगा, जगह जगह दंगे भड़क उठे। खुद आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, रथ पर सवार होकर हम युद्ध में निकले थे। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? उधर 24 अक्टूबर अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। सुरक्षा कड़ी थी, इसके बावजूद देश भर में कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। और फिर आता है 30 अक्टूबर, जब हजारों कार सेवकों का एक विशाल जत्था सीधे विवादित ढांचे की ओर बढ़ा। हालात काबू के बाहर होने लगे और पुलिस ने गोली चला दी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 17 कार सेवकों की जान गई, लेकिन बीजेपी और वीएचपी का दावा था कि 50 से भी ज्यादा कार सेवक शहीद हो चुके थे। कल्याण सिंह और देश भर में राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन तेज हो गए। पीछे राम बोलो, हो चहु दिशा हो राम बोलो। सन 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। फिर आया 3 दिसंबर 1992 का दिन, जब 1 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि वो हर हाल में इस ढांचे को बचाएंगे, मगर अयोध्या में कुछ और ही चल रहा था। 4 दिसंबर के दिन विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बजरंग दल के 2 लाख कार सेवक सरयू नदी के तट पर जमा हो चुके थे। बताया गया कि उनका मकसद सरयू से एक मुट्ठी बालू मिलाकर विवादित ढांचे के पास के गड्ढे में भरना था, लेकिन कार सेवकों की आवाज कुछ और ही कह रही थी। वो जो मुंबई में रहते थे, जिनसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी डरते थे, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना उनकी थी। ऐसा है कि इस देश के अंदर हमने पहले ही माना है कि न्यायालयों की सीमा में हमारी आस्था का प्रश्न नहीं आता, इसलिए यहाँ कार सेवा विधिवत ढंग से उसी तरह शुरू की जा रही है। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन, दोपहर करीब 12 बजे। मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी भाषण दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक हजारों कार सेवकों का एक विशाल जत्था बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की ओर दौड़ पड़ा। आडवाणी मंच से बार बार अपील कर रहे थे, नीचे उतरिए, शांत हो जाइए, मगर गुस्से और जोश में डूबी भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। कुछ ही मिनटों में कार सेवक गुंबदों पर चढ़ चुके थे और लोहे की रॉड, गेंती और सरियों से ढांचे पर हमला शुरू कर दिया गया। सबसे पहले बाबरी की भीतरी दीवार ढाई गई 3:45 बजे, पहला गुंबद 3:45 बजे, दूसरा और 4:40 पर तीसरा और आखिरी गुंबद भी जमीन पर गिर चुका था। इस बीच कई बड़े नेता मंच से ओझल हो गए, लेकिन कुछ नेता अभी भी वहां मौजूद रहकर भीड़ को और उकसा रहे थे। इस पूरे मंजर के चश्मदीद पत्रकार हेमंत शर्मा लिखते हैं, मैं ढांचे से 100 गज दूर खड़ा था। दिल दहला देने वाला दृश्य था। समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई बुरा सपना। भीड़ में बदले की आग, नारे और प्रतिशोध की गर्जना गूंज रही थी। एक धक्का दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। उमा भारती बार बार
चिल्लाते दिखीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक पूरा इलाका समतल ना हो जाए। इधर वीएचपी के नेता विनय कटियार के फोन पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का कॉल लगातार आ रहा था। सुबह उन्होंने आश्वासन दिया था कि ढांचे को कुछ नहीं होगा, इसलिए कटियार फोन उठाने से हिचक रहे थे। कुछ देर बाद जब फोन उठाया तो प्रधानमंत्री राव की रुंधी आवाज आई, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब मदद कीजिए, अयोध्या को कार सेवकों से खाली करवाइए। प्रधानमंत्री आवेश में थे, बेचैनी से टहलते हुए खुद से बातें कर रहे थे। हम बीजेपी से लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ेंगे? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बाबरी ढांचे को ना बचा पाना राव की सबसे बड़ी असफलता थी। उस दिन वे बुरी तरह से टूट गए थे। उधर लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बिना देर किए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कल्याण सिंह ने कहा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। अच्छा, ये भी लेकिन यहाँ एक चाहते सवाल थे। खड़ा होता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और विवादित ढांचा ध्वस्त हो गया। दरअसल 9 जुलाई 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर कार सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते थे। वीएचपी के नेताओं से लगातार बैठकें चल रही थीं, मगर हर बार बात अटक जाती और आखिरकार बीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को कार सेवा की तारीख घोषित कर दी। विनय कटियार, जो उस समय फैजाबाद के सांसद और बजरंग दल से जुड़े नेता थे, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि कार सेवा शांतिपूर्ण रहेगी और विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इधर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वाराणसी और मथुरा से अपनी रथ यात्राएं शुरू कर चुके थे। इन यात्राओं का असर यह हुआ कि देश भर से हजारों हिंदू अयोध्या की ओर कूच करने लगे और 6 दिसंबर तक करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे और इन्हीं कार सेवकों ने आखिरकार इन विवादित ढांचे को तोड़ दिया, जिसके बाद देश भर में विवादित दंगे भड़क चुके। करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या को 2.77 एकड़ पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की आस्था निर्विवादित है। इसी तरह 500 सालों के संघर्ष के बाद हिंदुओं ने भगवान श्री राम को उनके अपने स्थान पर विराजमान किया। तो दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 की इस घटना को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानते रहने के लिए। अच्छा, बहुत दिल दहला देने वाला किस्सा था। बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने पहले मतलब कि ये काम ना किया होता तो इतने लोगों ने जो जान गंवाई है वो शायद ना गंवाते। अच्छा, उस टाइम जो है देश भारत देश नहीं कहलाता था। वो भारत देश कहलाता था, पर उनके ऊपर मुगलों का शासन था। मुगल कैसे आए थे? मतलब मैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ हाँ, था उस टाइम। वो राजनीति में जो रूल्स होते हैं ना, वो उन रूल्स को तोड़ते थे, इस वजह से वो जीत जाते थे। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम मतलब हिंदुओं को एक अपना देश मिला। हाँ, पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक ही देश है। देश है, वही मैं सोचती हूँ वो कि भी भगवान का लाख हिंदुस्तान। लाख शुक्र है हाँ, कि लेकिन ये जो मतलब कि ये मैं बीच में बात की थी मैंने, शिवसेना और बजरंग दल के लोगों ने मतलब कि ये जो ढांचा था वो गिराया था। वो शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की थी, उनकी सेना। उनके एक इशारे पर शिवसेना किसी को मारने के लिए भी तैयार थी, एक इशारे पर, और उनके एक इशारे पर खुद मरने के लिए भी तैयार थी। इतनी मतलब कि उनके लिए वो शिवसेना मतलब कि काम सीरियस थी। हाँ, सीरियस थी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो मैं उसको मतलब कि इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ।
लेकिन वो उनके लिए उनके एक इशारे पर हर काम करने को तैयार थी। तो ये चीज है। लेकिन यार वैसे हम इस बाबरी मस्जिद के बारे में ज्यादा कुछ कह तो नहीं सकते हैं। यार वो उससे भी लोगों की आस्था जुड़ चुकी थी, न कि शायद दूसरे धर्म के लोगों की आस्था उससे जुड़ चुकी थी। अगर ये मामला होता ही ना शुरू में, जब 500 साल पहले जो बाबर के कमांडर ने ये जो काम किया था, अगर वो ये काम करता ही नहीं तो इतने लोगों इतने सालों से 500 सालों से जो विवाद चला आ रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो वो होता ही नहीं। मैं तो ये शुरुआत मतलब कि उन्होंने की। मैं तो ये सोचती हूँ कि भारत में ही सारे हमारे ऐतिहासिक जो है जगह हैं हाँ भगवान से जुड़ी हुई। तो उस टाइम जो है एक मुगल का राज आया था, तो उन्होंने हमारे श्री राम की जन्मभूमि की जगह ही, मंदिर की जगह ही उन्होंने मस्जिद बनवा दी। हाँ तो सोचो अगर किसी और के हाथ चढ़ जाता, मतलब वो राज करता अभी भी, तो पता नहीं देश का क्या ही हाँ हाल कर देते वो लोग। उसके बाद वो तो अंग्रेज आए, नामो निशान, अंग्रेजों ने राज किया 200 सालों तक, 150 सालों वो तक। तो भारत में किसी भी ऐतिहासिक मंदिर या कोई भी चीज हो, वो तो नामो निशान भी नहीं छोड़ते। जैसे कि इस मंदिर का हाल किया था, तोड़ के। 100 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। फिर जो है ये 100 150 साल ही किया था उन्होंने राज। फिर आया उनका अपना, अभी भी मतलब कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना। और ये सबसे हिंदू अच्छी राष्ट्र बात पता है है। किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? कि जो वोट होते हैं वो सिर्फ हिंदुओं से ही लेने नहीं चाहिए। नहीं, हिंदुओं से नहीं लेने चाहिए। हाँ, जो मतलब के पीएम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो बनेगा अपना सीएम। सीएम और पीएम, और मतलब कि एक और होता है ना, जिस कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, हाँ, वो उन पे सिर्फ हिंदू ही बैठ हिंदू सकता ही है, बैठ उसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र। जैसे यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र है, वैसे यहाँ पर ये पीएम सीएम मतलब कि मुस्लिम ही रहेगा, निचले इस चीज तबके का पर मुझे हिंदू पता बन तो नहीं सकता है। था, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। आपको पता है नेपाल में ये क्योंकि इतने सालों से चीजें पहले जो शुरू है, भी हो गई हैं। क्योंकि पहले जो है काफी लोगों ने, चाहे मुगल हो गए, चाहे फिर वो ब्रिटिश हो गए, काफी हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी जो है अत्याचार लोगों पे किया है, हाँ काफी जो है बिल्कुल, हमने चीजों को काफी मतलब तोड़ा कि हिस्ट्री फोड़ा, काफी हिस्ट्री मंदिरों से उन्होंने। ज्यादा तो नहीं पढ़ी हमने, बल्कि पढ़ी ही नहीं है, लेकिन जो कुछ मतलब कि अगर हमें मतलब कि बताया जाता है अपने मतलब कि जो हमने अपने पूर्वजों से जो कहानियां सुनी है, उससे तो यही मतलब कि हम अंदेशा लगा सकते हैं कि ये जो है उन्होंने कितना जुल्म किया था या कितना जुल्म और हो रहा सुनो था ना, उस वक्त। ब्रिटिश ने जो है जितना भी मंदिरों में सोना वगैरह था वो वो उन्होंने लूट चुरा के ले गए। लिया। पहले जो है उन्होंने मतलब कि जो भी मुगल या बाहर के आक्रामक राजा आते थे, वो मंदिरों को लूट के सोमनाथ के मंदिर को 17 बार डिस्ट्रॉय किया था। हाँ, वो तो हमने वीडियोस में देखा था। तो हर मंदिर को काफी हमारे हिंदुओं ने जो है अपनी लाइफ में भारत को लेकर काफी स्ट्रगल किया है, हाँ काफी मुसीबतों का सामना मंदिरों ने झेला है। स्ट्रगल किया है। मंदिरों ने, हाँ हमारे हिंदू भाइयों ने भी तो काफी हाँ स्ट्रगल किया है उन पे, वो तो लोग। फाइनली मतलब कि 500 साल के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना, उस खुद अपने बलबूते नहीं, सबूत के बलबूते, कि इसके नीचे अगर मंदिर को गिराकर इस उसके ऊपर ये ढांचा बनाया गया था, तो उसके मतलब कि जो सबूत होंगे सबूत नीचे। होंगे आज भी, हाँ, अगर वो मिले, तो फिर ये वाकई में हिंदू जो हैं सही है, उनका प्रोटेस्ट सही है, वो मतलब कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। तो फिर जब सबूत मिले तो वाकई में मंदिर को गिराकर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। तब उसके आधार पर फैसला सुनाया गया था कि सारी मंदिर जगह जो है मंदिर को दी जाएगी। लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए भी अगर अलग से जगह दी गई थी, लेकिन वो हट के जगह, लेकिन वो फिर लोगों को मतलब के पसंद नहीं आया ये फैसला। क्योंकि पसंद काफी क्यों क्या? लोग जो हिंदू मुस्लिम थे वो हाँ आपस में उनके बीच में यार, लड़ाई होती हिंदू थी। तो चलो अपनी मतलब के जो उनसे नाइंसाफी हुई थी 500 साल पहले, उसके लिए वो लड़ रहे थे। आखिर वो मतलब कि घड़ी आ गई जब
अच्छा, जब ये राम मंदिर बना था हम्म। तब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे, कितने लोग राम मंदिर को देख के उनके आंखों में आज आंसू आ गए थे। मतलब कि आज तो वो जगह लगती हाँ। नहीं है कि ये जो अभी तस्वीर में देखी थी अभी अभी हाँ, वो जब प्राण जगह प्रतिष्ठा हुई थी और जब वो ध्वज लहराया था, तो इतना उस ज्यादा वक्त यार, डेवलप हो चुका है उस हाँ, एरिया में, इतना ज्यादा कि वो लगता ही नहीं है कि वही है। हाँ। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगर next- हमने कुछ गलत रिएक्शन दिया हो तो प्लीज कमेंट में बताना। गलत तो हमने दिए ही नहीं, कुछ भी हमें भी अगर याद है बुरा ना, लगा हो बुरा नहीं याद हमने वैसे तो दिए ही नहीं। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।